ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमसे प्रेम करता है, तू हम पर अनुग्रह करता है। आज के दिन में जो प्रभु जी हम प्रवेश कर पाए हैं वो तेरे अनुग्रह की वजह से ही है। प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, चाहते हैं कि प्रभु तू सहायता कर ताकि हम तेरे वचन की गहराइयों को समझें और उनको अपने जीवन में लागू करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अलग अलग विषयों पर प्रभु हमें मौका देता है कि हम अध्ययन करें और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके उन आशीषों को प्राप्त करें जो प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही रखी हैं। इन दिनों में हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। कल हमने शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में बातचीत की थी। पौलुस रसूल कहता है कि देह एक है परंतु अंग बहुत से हैं और उन सारे अंगों की अलग अलग विशेषता है। और पौलुस रसूल के द्वारा ही हमने ये इस बात को भी सीखा। करंथियों की पहला करंथियों उसका 9 अध्याय उसके 27 वचन में कि पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं अपनी देह को वश में लाने के लिए इसको मारता कूटता हूँ। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट किया है, बताया है। मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय और उसके 41 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस तरह से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर के अंगों को और आत्मा को यहाँ पे इस तरीके से प्रकट किया है कि आत्मा जो प्रभु का है वो प्रभु के साथ बहुत ही ज़्यादा संगति करना चाहता है, लेकिन जिस शरीर में वो आत्मा है वो शरीर जो है वो कमज़ोर है। अलग अलग तरह से वो परीक्षाओं में पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमें हर एक प्रकार की परीक्षा से बचना है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। ये जो शरीर के अंग हैं ये प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं अगर ये पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं हैं। और इस शरीर में जो एक ख़ास अंग है वो उसके बारे में परमेश्वर खुद भी ये बताता है कि उस अंग से क्या होता है। बहुत से लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं तो
बाकी सारी चीज़ें सही भी हों, फिर भी मन जो है वो इधर उधर भटकने लगता है। और मन के इधर उधर भटकने के बहुत से कारण हैं। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बता रहे हैं। यहोवा ने देखा, 6 अध्याय उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हम अपने मन के बारे में परेशान ना हों। हमारा मन जो भटकता है उसके बारे में परमेश्वर ने भी बताया है कि इसकी जो सोच है वो हमेशा ही हमेशा बुराई की होती है। और मन के भटकने का और कोई कारण नहीं होता, केवल और केवल ये होता है कि वो दूसरों के प्रति एक अच्छा विचार नहीं रखता, तो उसका मन भी जो है वो प्रार्थना में नहीं लगता, या अलग अलग तरीके से उसका मन विचार करने लगता है। और वो जो विचार करता है उसके कारण आशीषें जो हैं वो रुक जाती हैं। तो पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और उनको अपने वश में करता हूँ। अजीजों, अगर हमारा मन जो है भटकता है तो उसका कारण केवल और केवल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंसान का प्रार्थना में इतना अनुभव नहीं होता। या इस तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं कि इंसान का प्रार्थना करने का जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, वो बड़ी कमज़ोर होती है। एक्सरसाइज से क्या होता है? हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहे, और हम अपने मन की और अपने शरीर की किस रीति से प्रार्थना में एक्सरसाइज करते हैं। बहुत से लोग घुटने पर होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही पल घुटनों के बल होने के बाद वो थक जाते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो घुटनों के बल बहुत बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। क्यों कर पाते हैं? कारण ये है कि उनका अभ्यास है, वो हर रोज़ इस बात को करते हैं, उनकी प्रैक्टिस है, इसलिए वो कर पाते हैं। सो हमें किसी भी तरीके से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के लिए ही पौलुस जो है अपने शरीर को तैयार करता है। पौलुस इस बात से कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। अब ये सवाल उठता है कि हमारा मन जो प्रार्थना में भटकता है उसको हम कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या उन सारी भावनाओं को हम अपने विचार से कैसे दूर कर सकते हैं। अजीज़ों, मन के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छे तरह से जानता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में बहुत बार इस बात को लिखा गया है, ख़ास तौर से
भजन संहिता में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जब मन का अभ्यास हो जाता है यहोवा को धन्य कहने का, तो वो लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है। और धन्यवाद जो है एक तो होठों से होता है, एक मन से होता है। भजन संहिता में बार बार इस बात को लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। बहुत बार हम जब प्रार्थना का अभ्यास नहीं करते तो हम 5-7 मिनट के बाद हमारी प्रार्थना के शब्द जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रार्थना करने का अभ्यास है तो हम घंटों प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर का आत्मा लगातार हमें प्रार्थना के विषय बताता रहता है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस शरीर के हर एक अंग को अपने नियंत्रण में करने की ज़रूरत है और वो नियंत्रण करने का सामर्थ्य, बल और शक्ति परमेश्वर ने हमें दी हुई है। अगर हमारे सामने एक गिलास पानी का पड़ा है और जब तक हम उस गिलास को उठाते नहीं हैं, हम पानी नहीं पी सकते। उसी तरीके से अगर हम ये समझते हैं कि हमारा प्रार्थना का जो विषय है वो कमज़ोर है, तो अजीज़ों, इस प्रार्थना के विषय को करना शुरू करें। प्रार्थना का अभ्यास करें, लगातार प्रार्थना करते रहें। एक समय जो है वो आप मुकर्रर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब हम अपने शरीर का ख्याल करते हैं, शरीर के लिए हमने एक रूटीन बना रखी है कि हमें सुबह उठ के इतने से इतने बजे तक सैर करनी है। अजीज़ों, वो जो सैर के लिए हमने समय निश्चित किया है, क्या ये संभव है कि हम प्रार्थना के लिए भी समय निश्चित करें? क्या ऐसा पॉसिबल है? ज़रूर है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? हम लगातार सैर के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इस शरीर को फिट रखना चाहते हैं। इस शरीर के द्वारा हम बहुत से कार्य करना चाहते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देह तो तैयार है पर आत्मा कमज़ोर है, उस आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, उस आत्मा को प्रार्थना के लिए मजबूत करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? और कोई तरीका नहीं है, केवल हमें एक्सरसाइज करनी है। प्रार्थना के लिए बैठना है, प्रार्थना के लिए लगातार बैठना है। और जब हम प्रार्थना में बैठेंगे हमारा अभ्यास हो जाएगा, और जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो किसी भी तरीके से हमें इन बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ों, मुझे आपको ये बताने में बहुत ही आनंद आता है। मैं खुश होता हूँ कि बहुत से लोग आपके इस प्रोग्राम से बहुत बातों को गहराई से सीख रहे हैं, और परमेश्वर का यही मकसद है कि हम सीखें। इसलिए मुझे और आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। किस चीज़ का अभ्यास? प्रार्थना का अभ्यास। प्रार्थना हम जब करेंगे तो हमारी प्रार्थना में वो सामर्थ होगा जिससे, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि हम पहाड़ से भी कहेंगे, यानी पहाड़ का मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी परेशानी को भी कहेंगे कि मेरे जीवन से हट जा, तो वो हट जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रयास कैसा? अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है उसके द्वारा
हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम बहुत गहरी गहरी बातें जो हैं वो प्रार्थना के विषय में सीखने जा रहे हैं। आज हमने ये सीखा कि जो हमारे अंग हैं इनको हम अपने वश में कर सकते हैं। इनको हम किसी भी तरीके से हमारे और परमेश्वर के बीच की जो बातचीत है उनमें रुकावट डालने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे बस में है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस विषय के लिए। सब लोगों ने प्रभु जी इस विषय को सुना है, उसके अनुसार करने के लिए प्रभु तू हम सब की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। लगातार इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और दूसरों को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, और ताकि वो भी सीखें यीशु का आना बहुत नज़दीक है। सबको जय मसीह की।